हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। मान लो हमारे पास कोई रिंग है, रेडियस आर मान लो, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसकी जो एक्सियल लाइन होगी उस पर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हम पढ़ेंगे आज। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मान लो ये कोई रिंग है मेरे पास ऐसे, अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करता हूँ और रिंग का रेडियस मान लो आर है प्यारे बच्चों, और इस रिंग के ऊपर अगर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यूनिफॉर्मली ऐसे, प्लस क्यू चार्ज मान लो मैंने इसको दे रखा है, तो इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, वो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो जीरो आएगी। ठीक है, जीरो आती है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग इज जीरो। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, पॉइंट चार्ज है कोई भी क्यू चार्ज, किसी भी क्यू चार्ज से किसी जनरल डिस्टेंस आर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये बता चुका हूँ प्यारे बच्चों इन द प्रीवियस सेशन, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर स्क्वेयर। ई की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, ये ई की वैल्यू होती है ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करता हूँ तो ई की वैल्यू आती है के क्यू बाई आर स्क्वेयर, आर यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में होता है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में ये आएगी। इसको फर्दर सोल्व भी कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? सिंपल वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये मैं बता चुका हूँ आपको अच्छे तरीके से। अब क्या किया, ये जो रिंग है ना मेरे पास, इसको मैंने टिल्टेड कर दिया। टिल्टेड मतलब मैं किसी एक्सियल लाइन की बात करूँगा उसमें। तो अगर मैं एक्सियल लाइन की बात करता हूँ तो इसमें मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। जैसे मान लो ये कोई, मैं अगर इसके साइड व्यू की बात करता हूँ तो ये कोई रिंग है मान लो मेरे पास, और इस रिंग पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over the complete circumference of the ring, and suppose r is the radius of ring and it is the axial line which is passes through the center of the ring. Say at a distance small x मान लेता हूँ, चलो मैं at a distance x from center we have to find out the value of electric field intensity. The value of electric field intensity मुझे आपको बताना है। So we have a uniformly charged circular ring and carrying the positive charge q over it. From center we have to find out the electric field intensity at a distance x. Say it is a point P. तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ आप, अगर चार्ज रिंग के ऊपर बिखरा हुआ होता है ना, तो पूरे चार्ज के बारे में एक बार में नहीं बता सकते हम। पहले मुझे स्मॉल एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। इसमें पहले स्मॉल एलिमेंट के बारे में बताओगे, फिर क्या कर दोगे, पूरे के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे प्यारे बच्चे। कैसे? तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया इस रिंग में। आप कहीं पे भी कट कर सकते हो प्यारे बच्चों, वो आपकी चॉइस है। मान लो ये कोई मैंने स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया, इस स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज है वो डी क्यू है प्यारे बच्चों। अब ये इतना छोटा एलिमेंट मैंने लिया है, ये जो डी क्यू है इतना छोटा चार्ज एलिमेंट है कि मैं इसको पॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब ये है, इस स्मॉल एलिमेंट से जो डिस्टेंस है उसको मैं r बोल देता हूँ, और मेरी r की वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस से मैं इसको बता रहा हूँ। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ऐसे होगी डी, और इसको मैंने थीटा एंगल एज्यूम कर लिया। तो बताओ प्यारे बच्चों, सिमिलरली थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्मॉल एलिमेंट मैंने इधर ले लिया इसमें डी क्यू चार्ज का, तो उससे भी बिल्कुल सिमेट्रिकली सेम रहेगा सारे के सारे पैरामीटर। ये भी आर डिस्टेंस है, इसकी वजह से जो डी ई होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये एंगल भी प्यारे बच्चों मेरा थीटा रहेगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो मेरे डी ई के कॉम्पोनेंट देखो आप ध्यान से, इधर क्या लिखूँ, डी ई कोस थीटा, नीचे क्या लिखूँ, इसकी वजह से डी ई साइन थीटा। ऐसे सिमिलरली इसकी वजह से
डी ई कोस थीटा ऊपर वाले की वजह से और डी ई साइन थीटा। अब ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम बोथ ऑफ द स्मॉल चार्ज एलिमेंट इज सेम। तो सेम होगी तो इनके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट हैं वो कट जाएंगे, केवल कोस वाले जो हैं अलोंग वाले या पैरेलल वाले वो दोनों के दोनों एडअप हो जाएंगे। तो मेरा जो नेट होगा डी ई नेट वो किसके बराबर आएगा, मैं किसी एक एलिमेंट को लेके चल रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे डी ई कोस थीटा। अब डी ई की वैल्यू बता दो मुझे आप इस पॉइंट पे। अब ये जो चार्ज है डी क्यू, ये मैंने इतना स्मॉल लिया है, मान लो डी क्यू ये मान लिया और ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे जो डी ई होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चों। और उस आर की वैल्यू मुझे पता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू, हाफ नहीं ये कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है प्यारे बच्चों, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इंटू कोस थीटा। और कोस थीटा क्या होता है इस ट्रायंगल में, देखो आप इस वाले में बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक्स बाय क्या हो जाएगा, ये इसका रूट आएगा तो पावर यहाँ पे 3/2 लिख सकता हूँ मैं। तो बताओ प्यारे बच्चों ये डी ई नेट की वैल्यू आ गई। इसको अब मैं सॉल्व करूँगा। अब एक बात बताओ कि इस गिवन फॉर्मेट के लिए के कांस्टेंट है, एक्स भी फिक्स है, आर तो कांस्टेंट है ही, एक्स भी फिक्स है, तो डी क्यू वेरी कर रहा है। तो ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है ये पूरे में, जब मैं इस पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 to q आ जाएगी। तो मेरा जो आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई नेट इक्वल टू कितनी आ जाएगी, कि इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। यहाँ से डायरेक्शन किधर आई, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द लाइन, अलोंग द पॉइंट ओ टू पी, अगर ये पी पॉइंट था तो अलोंग ओ पी, अगर डायरेक्शन की बात करता हूँ तो यह आ जाएगी। अब इसके हमारे है ना कुछ केसेस बनेंगे, उन केसेस को हमारे लिए स्टडी करना ज़रूरी है ये प्यारे बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मैं केसेस की बात करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ आपके सामने, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ एट सेंटर, एक बात बताओ मुझे आप प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पी पॉइंट को सेंटर पे ले आऊँ तो मेरी एक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस फार्मूला में आप एक बार एक्स को 0 पुट करना, एक्स को 0 पुट करूँगा तो समथिंग इंटू 0, तो ये पूरा पैरामीटर क्या हो जाएगा, एट सेंटर एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज ई इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू रिंग के सेंटर पे 0 होती है, और यही बात मैंने आपको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बताई थी। इसका मतलब जो पढ़ा है जो बताया बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट, अगर प्यारे बच्चों अगर एक्स डिस्टेंस बहुत छोटी है आर के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो पी पॉइंट है बिल्कुल इसके नज़दीक लाई कर रहा है, एक्सट्रीमली क्लोज टू द सेंटर ऑफ द रिंग, पी पॉइंट है वो रिंग के बिल्कुल सेंटर पे लाई कर रहा है, रिंग की रेडियस के सामने पॉइंट की डिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो उस केस में क्या होगा, मैं आर के सामने एक्स को नेगलेक्ट कर दूंगा प्यारे बच्चों। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है ना मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है वो नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा, और मेरी ई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर की पावर क्यूब आ जाएगा। तो बताओ मुझे ई की डिपेंडेंसी बताओ, यहाँ पे ई क्या है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उस स्मॉल डिस्टेंस के लिए ई है वो डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। थर्ड पॉइंट, अब अगर मैं आर की ज़्यादा वैल्यू ले लेता हूँ, मतलब एक्स है अब वो ज़्यादा हो गया किससे, आर से, एक्स इज़ मच ग्रेटर देन आर, तब मैं क्या लिखूँगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फार पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, फार पॉइंट। तो बताओ प्यारे बच्चों क्या होने वाला है इसमें, तो ई इक्वल टू क्या लिखूँ, के डी क्यू के क्यू एक्स बाय, अब बताओ ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स से एक एक्स कट जाएगा यहाँ पे, तो ई की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर।
मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस फार पॉइंट के लिए ये पूरी की पूरी रिंग बिहेव करती है एज ए पॉइंट चार्ज। तो इस वाले के लिए रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी? वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी प्यारे बच्चों इस वाले पॉइंट के लिए। और ए की डिपेंडेंसी क्या होती है? 1/x²। ये डिपेंडेंसी होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसके बाद में इसको और ज़्यादा दूरी पे ले गया है। फोर्थ पॉइंट जो मेरा आएगा, मेरा जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पे अगर x किसको टेंड करता है? इन्फिनिटी को। तो मेरे e की वैल्यू किसको टेंड करेगी? 0 को। ये तो कमाल हो गया। सेंटर पे e की वैल्यू 0, इन्फिनिटी पे e की वैल्यू 0, तो बीच में कहीं तो मैक्सिमम आई होगी ना प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेंटर पे 0 है, अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट को टेंड करता है तो भी 0 है e की वैल्यू। तो इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम वैल्यू आई है ना प्यारे बच्चों। तो उसके लिए मैं बात करता हूँ ई मैक्स। ई किसके इक्वल होगा? ई मैक्सिमम कब होगा प्यारे बच्चों? जब मेरे x की वैल्यू ±r/√2 होगा, ये वैल्यू आती है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड r की इस वैल्यू पे आता है। कैसे आता है अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैक्सिमम के लिए क्या मैं इस वाले पोर्शन को रब कर सकता हूँ यहाँ से? क्योंकि मुझे आपको बताना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे लिए। अब मेरा जो ये केस है ना, फिफ्थ केस ई मैक्स, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो कंडीशन होती है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब एक बात बताओ आप, डिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फॉर विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। जो वैल्यू जिस पैरामीटर के साथ वेरी करती है उसी के रिस्पेक्ट में उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाल के 0 के इक्वल पुट कर देंगे, वो मेरी कंडीशन आ जाएगी मैक्सिमा के लिए। तो इसका मतलब DE/dx, बिकॉज E इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो उसको मैं क्या पुट कर दूंगा? ये 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। इट इज़ द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई कहाँ है वैल्यू? ये रही वैल्यू। तो इसका डेरिवेटिव करके मुझे x के रिस्पेक्ट में तब इसको मुझे सोल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल लूँ? KQX डिवाइड बाई r² + x² पावर 3/2, यही है ना मेरे बच्चों KQX। और इसका मैं क्या कर दूंगा? मैं D/dx कर दूंगा, पुट इक्वल टू 0 कर दूंगा। सर ये मैंने बाहर क्यों निकाला? क्योंकि ये तो कांस्टेंट पैरामीटर है, ये तो 0 में चला जाएगा। और अब बताओ इसका जब मैं डेरिवेटिव करूँगा, D/dx निकालने वाला हूँ मैं x.r² + x² पावर -3/2। अब इसको मैं u × v करके सोल्व करूँगा प्यारे बच्चों। u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। तो बताओ क्या होने वाला है? x एज इट इज़ इंटू u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, यानी कि -3/2 आ गया। पहले पावर को सोल्व करते हैं, पावर एक कम करोगे तो -5/2 हो जाएगा। अब फंक्शन को सोल्व करते हैं तो 2x आ जाएगा, प्लस अब r² + x² पावर -3/2 रिमेन एज सच। v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव यानी कि 1 हो जाएगा। और पुट इक्वल टू क्या रखा हुआ है? 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये? -3x² इंटू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये -5/2, ये -3/2। तो मैं -3/2 को कॉमन निकाल लूँगा यहाँ से। जब मैंने r² + x² की पावर -3/2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे -1 बच जाएगा। -5/2 है ना, तो पावर -3/2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ -1 पावर बचेगी, और उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव कर दूंगा मैं, r² x² की पावर 1, और यहाँ पे खाली 1 बच जाएगा और पुट इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 में चला जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 3x² बाय r² + x² की पावर -1, ये आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3x² इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? r² + x²। तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों? बताओ। 2x² इक्वल टू r²। तो बताओ क्या वैल्यू बनेगी?
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, r/√2 प्लस माइनस। देखो प्यारे बच्चों ये वैल्यू आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू के इक्वल आएगी, प्लस माइनस r/√2। सर ये प्लस माइनस का खेल नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका जो ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों। इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। अगर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, अगर ये मेरी डिस्टेंस r है और ये मेरी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव r है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेंटर पे बताओ, जब यहाँ पे चार्ज रखा हुआ तो सेंटर पे तो E क्या है, अगर रिंग के सेंटर की बात करता हूँ तो x 0 तो E भी 0 है। इसका मतलब ये ऐसे जाएगा, इस टाइप से वेरी करेगा प्यारे बच्चों ही, और ये भी ऐसे ही वेरी करेगा इस टाइप से। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है ना, ये प्लस r/√2 और ये माइनस r/√2, और ये जो वैल्यू है ये E की मेरी मैक्स वैल्यू होगी पॉजिटिव में, और ये मेरी E की मैक्स वैल्यू होगी नेगेटिव में। तो ये ग्राफ होता है। सर ये नीचे क्यों लिया, उधर आपने ऊपर ले लिया, इधर नीचे क्यों लिया? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन अगर चेंज करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन क्या, वैसे यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। और डायरेक्शन आपको पता है, बताया था मैंने अभी आपको, पॉइंट चार्ज की वजह से r वेक्टर के द्वारा डायरेक्शन बताई जाती है। अगर मैं इधर लेके चलूँगा ना, अगर रिंग है प्यारे बच्चों, अगर ये रिंग है, इस पर चार्ज बिखरा हुआ है, तो अगर पॉजिटिव में है तो E इधर रहेगा, और इधर लेके जाऊँगा तो E की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव होगा तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन के द्वारा बताया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही है। बच्चों अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिंग वाले मेथड को ही लेके। इसने बोला है एक रिंग है जिसका रेडियस r है और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है पॉजिटिव चार्ज q से, और एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है एंड चार्ज नेगेटिव q, उसको रिंग के सेंटर पे रख दिया गया है। और अगर उस नेगेटिव चार्ज को हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं अलोंग द एक्सिस, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के छोड़ देते हैं, तो डिस्प्लेस करा के छोड़ दिया उसको, देन फाइंड द टाइम ऑफ इट्स SHM। तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर वो SHM करेगा तो उसका मुझे टाइम ऑफ रिवोल्यूशन या उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी वो आपसे पूछ सकता है। सर कैसे? तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ये रिंग है ऐसे, अगर इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है और अगर रिंग का रेडियस कितना दे रखा है r, और रिंग पे चार्ज कितना है प्लस q, यहाँ पे माइनस q है छोटा सा, तो जब इसको मैं यहाँ ए मान लो ये बहुत कम है प्यारे बच्चों, x डिस्टेंस, x इज़ मच 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 स्मॉलर देन r, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस q और मास m को छोड़ता हूँ, रखा तो सेंटर पे हुआ था, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करवा दिया मैंने, तो डिस्प्लेस करा के यहाँ से छोड़ूंगा तो दूर जाएगा या वापस अट्रैक्ट करेगा ये, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगी बिकॉज, तो f जो लगेगा, f किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों? q इंटू ई। अब q कौन है मेरा? नेगेटिव चार्ज। E कौन है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है। तो क्या लिखूँ प्यारे बच्चों बताओ? तो किसी भी x डिस्टेंस पे, तो मेरा जो यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है ना, इधर देख लो, f की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी प्यारे बच्चों माइनस q इंटू ई। ई का फॉर्मूला होता है KQX बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। लेकिन ये तो किसी जनरल डिस्टेंस x पे होता है, लेकिन इसको तो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए बोला गया है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेशन यूज़ करूँगा, x इज़ मच मच स्मॉलर देन r, तो r के सामने मैं x की हायर पावर को नेगलेक्ट कर दूँगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? f इक्वल टू बनेगा माइनस KQX डिवाइड बाय r का क्यूब आ जाएगा। और अब ये है, ये जो फोर्स है इस पर इधर सेंटर की तरफ लेके जाएगी, और फिर इधर से ये रुक नहीं पाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, फिर ये उधर चला जाएगा, फिर इस पर फोर्स ऐसे लगेगी तो ये SHM करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से इक्वेट करता हूँ, F इक्वल टू KX, ये सिंपल हार्मोनिक के फोर्स की इक्वेशन है। यहाँ पे K कौन है? ये SHM का कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों। तब इन दोनों को इक्वेट करोगे ना आप मैथमेटिकली, तो मेरे पास K की वैल्यू क्या बनेगी? K की वैल्यू मेरे पास आएगी प्यारे बच्चों
स्मॉल के क्यू क्यू बाय आर क्यूब, ये वैल्यू आती है प्यारे बच्चों। ये वाला के अलग है प्यारे बच्चों, ये वाला के अलग है। ये तो कूलम्ब कांस्टेंट है, ये यहाँ पे SHM का कांस्टेंट है। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है SHM के लिए वो होता है √2πm/k। m ये पार्टिकल का मास है, k यहाँ पे पुट कर दूंगा तो t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2π√m/k। k की वैल्यू कितनी है, k Q/r3। ये है इस चार्ज पार्टिकल का टाइम ऑफ SHM। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट कम है तो वो SHM करेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो वो SHM की बजाय वो ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल स्मॉल होता है तो पीरियोडिक जो मोशन होगी उसको बोलेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दोगे तो आप तो वो क्या हो जाएगा, वो SHM की बजाय उसको हम ऑसिलेशन काउंट करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपसे वो ओमेगा पूछ लेता तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा होता है √k/m। तो k की वैल्यू पुट करके यहाँ से, तो इसका मतलब है k Q/m × r³ का रूट। ये है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM और ये उसका टाइम पीरियड ऑफ SHM। ये है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और जो भी आपके सर्कल में जो नीडी स्टूडेंट हैं उनको इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी किसी नीडी स्टूडेंट के काम आ जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कल मैं आपसे डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सर्कुलर आर्क। किसी भी आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हम निकालेंगे, कैसे कैसे उसके ऊपर क्वेश्चंस पुटअप होंगे, सब डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। अपना ध्यान रखिएगा, अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।